बगल में एक पाजा का निकला और आसमान की तरफ उड़ गया, या किसी कोट में दिखने वाले का मुंह फिर पूरी तरह से ढांप लिया और कोई सांस के लिए तड़पने लगा। जब ये रोशनी की एक चौकर लहर का चौकठा बन गया और उससे एक सूरत आकर खड़ी हो गई। देखने वाले के हाथ बढ़ाया तो वो आर पार चला गया। वैसे वहाँ कुछ भी ना था। पीछे कोई कुत्ता रोने लगा। ऊपर तबल के उसकी आवाज़ डूबे लग दी। मदन को इसके तसल्लुकर के खत मिले, लेकिन हर जगह ऐसे मालूम हो रहा था जैसे आर्टिस्ट से एक खत गलत लग गया था, या हंसी की आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुलंद थी और मदन दागे सगाई और मुजबाजीन हंसी की तलाश में खो गया। शिप्ते ने उस वक्त अपनी बीवी से बात की जब उसकी बेगम ने मदन को मिलासी शहर की हैसियत से शिप्ते के साथ सामने पेश किया। पेश ही नहीं बल्कि मुंह से मारा। उसको उठाकर शिप्ते ने बेगम के मुंह पर दे मारा। मालूम होता किसी खूनेन तरबूज का गुद है जिससे रंग और सम बेगम की नाक उसकी आंखों और कानों पर लगे हुए हैं। करोड़ों करोड़ गाली बकती हुई बेगम ने हिफाजे की टोकरी से 2 गुंद और बीज उठाए और इंदु ने साफ सुथरे शहद से बिखेर दिया। एक इंदु की बजाय 2 इंदु हो गई। एक तो इंदु खुद थी और दूसरा एक कांपता हुआ खता जो इंदु के पूरे जिस्म का आहत किए हुए था और जो नज़र नहीं आ रहा था। मदन कहीं भी जाता था तो घर से होकर नहा धो अच्छे कपड़े पहन मकई की एक गैलरी जिसमें खुशबूदार किवाब लगा हो मुंह में रख कर। लेकिन उस दिन मदन घर आया तो इंदु की शक्ल ही दूसरी थी। उसके चेहरे पर पाउडर थोप रखा था, गालों पर रोज लगा रखी थी, लिपस्टिक न होने पर होंठ माथे की बिंदी से रंग लिए थे और बाल कुछ इस तरीके से बनाए थे कि मदन की नज़रें उससे उलझ कर रह गई। क्या बात है आज? मदन ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, इंदु ने मदन से नज़रें बचाते हुए कहा। आप आज फुर्सत मिली? शादी के 15-20 वर्ष गुजरने जाने के बाद इंदु को आज फुर्सत मिली थी, और वो भी उस वक्त जब चेहरे पर झाइयाँ आ रही थी, नाक पर एक सियाह कठी बन गई थी और ब्लाउज के नीचे नंगे पेट के पास कमर पर चाबी की 2 तहसी दिखाई देने लगी थी। आज इंदु ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि उन युग में से एक भी चीज़ नजर न आती। यूँ बनी ठानी कसी कसाई वो बेहद हसीन लग रही थी। ये नहीं हो सकता, मदन ने सोचा और उसे एक धक्का सा मार लगा। उसने फिर एक बार मुड़ कर इंदु की तरफ देखा, जैसे घोड़ों के व्यापारी किसी नामी घोड़ों की तरफ देखते हैं। वही घोड़ी भी थी और लाल लगाम थी। यहाँ जो गलत खात लागे थे शराबी आंखों को न दिख सके। इंदु सचमुच बहुत खूबसूरत थी। आज भी 15 साल के बाद फुला रसीदा मिसिज रॉबर्ट और उसकी बहनों उसके सामने पानी भरती थी। फिर मदन को रहम आने लगा और एक डर। आसमान पर कोई खास बादल भी न होते, लेकिन पानी पड़ना शुरू हो गया। उधर घर की गंगा तुगयानी पर थी और उसका पानी किनारे से निकल कर पूरी उतर रही और उसके पास आसपास बसने वाले गांव और कस्बे को अपनी लपेट में ले रहा था। ऐसा मालूम होता था कि इसी रफ्तार से अगर पानी बहता रहता तो उससे कैलाश पर्वत भी डूब जाएगा। उधर बच्ची रोने लगी, ऐसे रोना जो वो अब आज तक न रोई थी। मदन ने उसकी आवाज़ सुनकर आंखें बंद कर ली। खोली तो वो सामने खड़ी थी, जवान औरत बनकर। नहीं, वो इंदु थी, अपनी माँ की बेटी, अपनी बेटी की माँ, जो अपनी आंखों के दुलावे से मुस्कुराहट और होठों के कोने में देखने लगी। उसी कमर में जहाँ एक दिन हरमूल की धुनी ने मदन को चकरा दिया था, आज उसी खुशबू के बैखाल दिया। हल्की बारिश तेज बारिश से खतरनाक होती है, इसलिए बाहर का पानी ऊपर किसी कड़ी में से रिश्ता हुआ इंदु और मदन के बीच टपकने लगा। लेकिन मदन तो शराबी हो रहा था। इस नशे में उसकी आंखों सिमटने लगी और तनफुस तेज होकर इंसान का तनफुस न रहा था। इंदु, मदन से कहा, और उसकी आवाज़ सदी की साल वाली पुकार से 2 सुर ऊपर थी। और इंदु ने परे देखते हुए कहा, जी, और उसका आवाज़ 2 सुर नीचे थी। फिर आज चांदनी की अमावस थी। इससे पहले कि मदन इंदु की तरफ हाथ बढ़ाता, इंदु खुद ही मदन से लिपट गई। फिर मदन के हाथों से इंदु की ठोठी ऊपर उठाई और देखने लगा, इसने क्या खोया क्या पाया है। इंदु ने एक नज़र मदन को सिरा होते हुए चेहरे की तरफ फेंकी और आंखें बंद कर ली। क्यों मत क्या? मदन ने चौंकते हुए कहा, तुम्हारे आंखें सूजी हुई है। यूँ नहीं, इंदु ने कहा और बच्चे की तरफ इशारा करके बोला, रात भर जगाया है इस चुड़ैल मैया ने।
बच्ची अब तक खामोश हो चुकी थी, गोया वो दम साधे देख रही थी अब क्या होने वाला है। आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था, बकाए आसमान से पानी पड़ना बंद हो गया था। मदन ने फिर गौर से इंदु की तरफ देखते हुए कहा, हाँ मगर ये आंसू खुशी के? इंदु ने जवाब दिया, आज की रात मेरी है। और फिर एक अजीब सी हंसी हंसते हुए वो मदन से चिपट गई। एक तलज्जुर के एहसास से मदन ने कहा, आज बरसों बाद मेरी मन की मुराद पूरी हुई इंदु। मैं हमेशा चाहता था लेकिन तुमने कहा नहीं। इंदु बोली, याद है शादी वाली बात, मैं तुमसे कुछ मांगा था। हाँ, मदन बोला, आपने दुख मुझे दे दो, तुमने कुछ नहीं मांगा मुझसे मुझसे मैंने। मदन ने हैरत होते पूछा, मैं क्या मांगता? मैं तो जो कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दिया। मेरे अजीजों से प्यार, उनकी तालीम, ब्याह शादी और वो प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कुछ तो तुमने दिया। मैं भी यही समझती हूँ थी, इंदु बोली, लेकिन अब जाकर पता चला ऐसा नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं। फिर इंदु ने रुक कर कहा, मैं भी एक एक चीज़ रख ली। इंदु कुछ देर चुप रही और फिर अपना मुंह परे करते हुए बोली, अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक्त तुम भी कह देते अपने सुख मुझे दे दो तो मैं। और इंदु का गला रुक गया और कुछ देर बाद बोली, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मदन ने हाथों की लिपटर ढीली गई, वो जमीन में पड़ गया। वो अनपढ़ औरत कोई रटा हुआ फिक्रा नहीं तो ये तो अभी ही जिंदगी की भिट्टी से निकली है। अभी तो उस पर बराबर हथौड़ा पड़े हैं और अतिथि अतिशी बुरा चारों तरफ पड़ रहे। कुछ देर बाद मदन के होंठ ठिकाने आए और बोले, मैं समझ गया इंदु। फिर रोते हुए मदन और इंदु एक दूसरे से लिपट गए। इंदु ने मदन का हाथ पकड़ा और उसे ऐसे ही दुनिया में ले गया जहाँ इंसान मरकर भी पहुंच नहीं सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।